हेलो साथियों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार आप सभी के सभी सेशन को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट होंगी वो हमारे द्वारा आपको मिलती रहेंगी, चाहे कोई भी स्कैम चल रहा हो, चाहे कोई भी आपकी न्यूज़ अपडेट हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन आए, ये सभी आप तक सबसे पहले पहुंच सके हमारे द्वारा। और अब आगे बढ़ते हैं आपके प्यारे से आज जो सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि मैं जब इम्पोर्टेंट सेशन जब कोई आता है तो ही मैं आपको लेके आता हूँ, जिससे आपकी जो बेचैनी है, जो परेशानी है, उसको दूर किया जा सके मेरे द्वारा। बेसिकली आज जो ये मेरा सेशन लाने का सिर्फ पर्पस इतना है कि बहुत से बच्चों का क्या था कि अभी जैसे 2 पेपर अभी हुए थे, ठीक है? उसका मैंने एनालिसिस जो किया था, तो बच्चों ने बहुत सारे कमेंट थे कि सर जेई के बारे में भी वीडियो लेके आइए, कि सर जेई का क्या होगा, कैसे होगा, एनालिसिस एक बार मुझे बता दो सर। ठीक है, जोन वाइज क्या जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें पे हमको थोड़ा सा सारी एक एक चीज़ों को डाटा देखना। ठीक है, क्या बच्चों का राय था, बच्चों ने क्या सही करके आए हैं। अब आंसर की भी आ चुकी है आपकी, तो आप सभी मिला लिए होंगे प्रॉपर आंसर। आपका जो नंबर है वो हमारे तक आपने पहुंचा दिया होगा। ठीक है, वैकेंसी भी अच्छी है लेकिन पिछली बार से कम है। ठीक है, मतलब कम है लेकिन ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। चलो, अगर हम बात करें तो आज हम समझेंगे क्या क्या, जो बाकी बच्चों का जो भी कमेंट सेक्शन के नीचे जो भी आए थे, उस बेसिस पे आज मैं फिर ये आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ कि भाई ठीक है, बच्चे कह रहे हैं तो एक बार ये वीडियो भी आपको दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि जानते हो ये बहुत सारे वीडियोस मैं इन सब चीज़ों पे नहीं बनाता। ठीक है, जब बच्चों की डिमांड होती है तो ही मैं कहता हूँ भाई चल ठीक है। ठीक है, नहीं विश्वास हो तो आप पीछे की जो वीडियोस होंगी ना कट ऑफ की, उसके कमेंट्स देखना आप, तो फिर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें है क्या, जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताऊंगा। अब देखो भैया, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ये भी कमेंट करते हैं, अरे सर आपको क्या पता कैसा जाएगा, पेपर कैसा था। भैया, तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है पेपर कैसा था। ठीक है, जैसे मैं ये खुद मानता हूं कि आरपीएफ एसआई का पेपर टफ था, मतलब जीके जीएस वाला जो सेक्शन था वो बहुत टफ था। ठीक है, ये मैं मानता हूं। अगर बहुत अच्छा लड़का होगा तो 25-28 ये आपका कर पाएगा। जो नहीं पढ़ा होगा भाई वो 5 पे गिर के चलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा टीचर तुम्हारा ना सब कुछ एनालिसिस करता है। ठीक है, ऐसा मत समझा करो। रही बात, ये मैं भगवान नहीं हूं, मैं आपको ऐसा नहीं कि भैया जो बताऊंगा वही, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि कितना जा सकता है। ठीक है, लगभग 1-2 नंबर ही आगे पीछे होगा। ठीक है, होता कि अब तो भाई ये तो, हाँ एक चीज और, ये तो भाई आपके बोर्ड मेंबर भी नहीं बता सकता कि किसका होगा कितना। क्यों? क्योंकि सारा खेल है नॉर्मलाइजेशन का। अगर नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारी किस्मत काम दी तो तुम सेट हो। बाकी आज मैं जो चर्चा करूंगा वो रॉ मार्क्स की चर्चा करूंगा। मैं आपसे नॉर्मलाइज्ड स्कोर की कोई चर्चा नहीं करने वाला। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके रॉ मार्क्स के बेसिस पे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज, सीबीटी 1, सीबीटी 1 रिजल्ट कब तक आने वाला है और सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम चलेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि आपका जो इस बार का जो पेपर था, ठीक है, इस बार का जो पेपर था कितने नंबर उसके गए हैं। ठीक है, देखो, जो टोटल वैकेंसी थी हमारी, जो हमारी टोटल वैकेंसी थी वो 7,951 पोस्ट हमारी थी। ठीक है, अच्छा, अब इतने पोस्ट पे आपको पता है आरआरबी जेई 15 गुना लोगों को क्वालिफाई कराएगी। किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 के लिए कितने लोगों को क्वालिफाई करा रही है? आपका 1,19,265 लोगों की, जो कि पता है मात्रा अगर देखा जाए तो कम नहीं है। ठीक है, आइए अब अगर हम बात करें कि सर 15 गुना लोगों को बुलाएगी फिर क्या होगा, भाई सीबीटी 2 आप दोगे। और आपको एक चीज और पता है, 10 लाख लोग पेपर, लगभग इसमें आपके 10 लाख आपके फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से अगर आपको ये आंकड़ा निकल के आ रहा हो तो लगभग इसमें से पेपर छोड़ने वाले भी बच्चे बहुत थे। तो अगर देने वालों की बात करें तो लगभग 6 से 6.5 लाख के आसपास जो फॉर्म दिए हैं। ठीक है, लगभग 6 से 6.5 लाख बच्चे इसका फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, 6 से 6.5 लाख बच्चे फॉर्म इसका फिल नहीं दिए हुए हैं। मतलब
10 लाख में से 6 से 6.5 लाख बच्चे पेपर दिए हुए हैं। यहाँ लिख लो, फॉर्म की जगह पेपर लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पेपर दिए हैं। अब आपको इसी 6 में से भैया 1,19,265 लोगों को आगे क्वालिफाई कराएगा। इट मीन्स कि आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं ये आपसे बोल दूं कि जो कुछ जोन का है, जो वो भाई हाई कट ऑफ रहेगा, कुछ का मीडियम और कुछ का आपके कम। अब ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको आंकड़ा समझ जाओ पहले। ठीक है, अब आते हैं कि सेफ स्कोर भी हम समझेंगे कितना होगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपके थे क्या क्या, मैथ था, रीजनिंग था, जीके था और साइंस था। जो अच्छा बच्चा होगा वो लगभग साइंस में 20 क्वेश्चन तो सही करेगा ही। ठीक है भाई, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, टेक्निकल हो, तो 20 करोगे। ठीक है, जीके की बात है तो लगभग मैं 5 कहता हूं, मैं 15 मैं नहीं, इसे 5 मैं उम्मीद करता हूं। रीजनिंग में तुम 20 तो करोगे ही, और मैथ में तुम आपसे लगभग 20 से मैं कह रहा हूँ 23 तो करोगे ही। तो मैं कहता हूं तुम 40, 5, 45 और 65, मेरे हिसाब से जो एवरेज आ रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने 60-65 के बीच में भी किया है तो आपको CBT 2 देने को मिलेगा। ये मेरा मन कहता है, ये मेरा रॉ स्कोर जो है उसके बेसिस पे मैं ये बता रहा हूं। आओ तुम्हें एग्जैक्ट डाटा में दे दूं, आ जाओ। जो कुछ हमारे जोन है, जो आपके हाई कट ऑफ वाले जोन है, जैसे चंडीगढ़, पटना। और हाँ, एक चीज मैं ये भी बता दूं, ये आपके उस कैटेगरी में वैकेंसी पे बेस्ड है कि उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उस कैटेगरी में कितने वैकेंसी उस जोन में है, ये सारी चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये भाई ये मत कहना कि सर आपने इतना बताया तो इतना आ गया, ये मैं तुम्हें एक डाटा बता रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें क्लियर अगर नहीं दिखेगा तो मैं लिख दूंगा इस पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर चंडीगढ़, पटना, रांची, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा और मुजफ्फरपुर ये एक हाई जोन में है, जिसमें जनरल में मुझे जो समझ में आ रहा है कि सबसे हाई भी अगर जाएगा ना तो 69-70 तुम मान लो, 69-70 से ज्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, और 58-60 ओबीसी का आपके लगभग जाएगा, तुम इसको 60-65 भी मान सकते हो। ठीक है, लगभग डिफरेंस रहेगा 6-7 नंबर का। ईडब्ल्यूएस का तो आपको पता है कम जाता है, 54-56। और अगर हम बात करें एससी का तो 52-53 के आसपास जाएगा, और एसटी का 48 से 50 के आसपास जाएगा। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, ये जो हाई कट ऑफ जोन है, ये अगर जो बच्चे इस जोन से फॉर्म डाले हैं, इन सभी जोन से फॉर्म डाले हैं, वो अगर उनका लगभग 67-68 भी बन रहा है, वो सेफ जोन में है, वो तैयारी करो। और आपको पता है रेलवे ने साफ साफ रेलवे ने कहा है कि हर साल वैकेंसी आएगी, तो भैया तैयारी करोगे तो नुकसान कहीं नहीं होगा। ठीक है, तैयारी मतलब फॉर्म आपके हमेशा आने हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, CBT 2 की, जो कि आपका लक बाय चांस मान लो, मैं कह रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हो रहा है, तो भी तो आप आगे वाला पेपर दे सकते हो। लेकिन जो मेरा मानना कहता है कि अगर आपके इसमें लगभग आपके 67 भी आ रहे हैं तो आप तैयारी करो। ठीक है, आ जाओ। अब हम अगर बोले सर मीडियम जो जोन है आपके, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, मुंबई और सिकंदराबाद, सर इसमें अगर आपका 62-64 आ रहा है जनरल में, और ओबीसी में लगभग 57-59, और ईडब्ल्यूएस में सर 54-56, और सर SC ST में 47-49, और सर ST में 43 और 45, तो आप भाई ये तैयारी कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मेरी जुबान ब्रह्मलेख नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तैयारी करते रहो, अगर इसके आसपास भी आप हो तो तैयारी करो। अब जो सबसे कम जाने वाला कट ऑफ है, जो लो कट ऑफ है, बेंगलोर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। अब ये भी मैं कह सकता हूं कि सर कोलकाता का इतना कम नहीं जाएगा, लेकिन भाई मेरी बात मानो कि अगर आप 54-56 तक ला रहे हो तो तैयारी करो। ये जोन वाइज मैंने आपको बता दिया कि अब भाई देखो,
अब ये मत कहने लगना कि सर आप तो जो बताए सर ये वो, भैया देखो ये मैं बता दे रहा हूँ कि तुम अगर इस जोन से हो तो ये लो कट ऑफ जानी है, इस जोन से हो तो मीडियम कट ऑफ है, और इस जोन से हो तो हाई कट ऑफ है। मैंने तीनों कैटेगरीज मैंने साफ साफ यहाँ लिख दी, क्योंकि बहुत बच्चे क्या है कमेंट में लास्ट वीडियो में ये भी कर रहे थे सर जोन वाइज बता दो। तो भैया तुम्हारे में कितनी वैकेंसीज थी, कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, उस हिसाब से मैंने ये आपको निकाला है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर को देखते हुए, ठीक है ऐसे लिख लो, प्रीवियस ईयर को देखते हुए, ठीक है प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने आपको ये डाटा प्रोवाइड किया है। आइए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि सर ठीक है आपने बता दिया सर हम ठीक है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं तो ये बताओ सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 कितने दिन में हो जाएगा। आओ थोड़ा यहाँ डाटा देखते हैं पहले 2018, जो कि 19 में पेपर देखने को मिला था, पता है सभी को कि सर 19 में पेपर देखने को मिला था। अच्छा सीबीटी 1 कब हुआ था सर 22 मई को, ठीक है रिजल्ट कब आया था 13 अगस्त को, मतलब सर जून जुलाई अगस्त, कितना डिफरेंस है 3 मंथ का। अभी मेरी बात सुनते चलना। सीबीटी 2 सर 28 अगस्त को, मतलब समझ रहे हो सर इधर से इधर में डिफरेंस लगभग सर 3 महीने का दिया है, लेकिन यहां पे तुम्हें और अचंभित करने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि कट ऑफ के चक्कर में ये मैं देखो भाई मैं आपसे बार बार कहता हूं ये मेरा जेई के कट ऑफ पे ये आखिरी वीडियो है और पहला वीडियो है। मैं आपको हमेशा एक वीडियो लेके आता हूं किसी भी कट ऑफ की बात अगर हो, आपके आंसर की आ चुकी है तो उसके कट ऑफ के लिए ये पहला और आखिरी वीडियो है आपका, ठीक है। चलो अब जेई 2024 की बात करते हैं, तो पेपर कब हो गया सीबीटी 1 16 दिसंबर, ठीक है मतलब चल रहा था पेपर, ठीक है मान लो 16 दिसंबर शुरू। अच्छा सर रिजल्ट कब तक आएगा, देखो भाई इस हिसाब से तो ज्यादा समय लगा, लेकिन आपको पता है आंसर की इतना तेज ये दिया है हम ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हम ये कह सकते हैं सर जो मेरा दिल कहता है ये जनवरी लास्ट में इसका रिजल्ट आ जाएगा, मेरा दिल कहता है जनवरी लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, और मेरा दिल ये भी कहता है फरवरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक में ये पेपर भी करा देगा तुम्हारे होली से पहले। मुझे उम्मीद है कि सीबीटी 2 का पेपर भी हो जाएगा। ये एकदम भैया रैपिड मोड में चल रहा है रेलवे, तो तुम एकदम तैयार रहो, कमर कस लो कि सर रिजल्ट ये जनवरी लास्ट में मुझे उम्मीद है आ जाएगा। अगर जनवरी लास्ट में नहीं भी आता है तो ये क्लियर कर लेना तुम कि जनवरी लास्ट में या फिर फेब स्टार्टिंग में ये आपको देखने को 100% मिलेगा। और सीबीटी 2 तुरंत आपके लगभग 15 दिन का 20 दिन का समय देगा, उससे ज़्यादा समय नहीं देगा। तो ये डेट अपने नोट कर लो, फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में पेपर आपको देने को डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े और भी इससे जानकारी, तो मैंने आपको बेसिकली जो मेन मुद्दा था वो मैंने करा दिया, एग्जाम किस मंथ में होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और ये जो डाटा बता रहा हूँ ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो बेटा, आप तैयारी शुरू कर दो। मैं आपसे देखो एक ही चीज कहूंगा, ठीक है, आप देखते हो वीडियो, अच्छा लगता है, कमेंट भी करते हो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, पॉजिटिव कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं बस यही आपसे कहूँगा आप अपना समय कट ऑफ में मत ज़्यादा व्यतीत करिए, देखने में तैयारी करिए, क्योंकि पेपर में आप देख लो ना दिसंबर चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया समझ लो। जनवरी और फरवरी बेटा 2 महीने तुम्हारे पास हैं, 2 महीने में बेटा इन तुम 60 दिन का टारगेट बना के तुम तैयारी कर लो। पेपर तुम्हारा 2 महीने में इसका मेंस करा देगा, सीबीटी 2 करा देगा। तो मेहनत करिए खूब जमकर, ठीक है। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहो, एंड थैंक यू टू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीटी 2। थैंक यू।